सीएम मनोहर लाल की गठबंधन सरकार का दूसरा बजट 12 मार्च को 12 बजे पेश किया जाएगा। इस बार भी बजट टैब के जरिए पेश होगा। बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अविश्वास प्रस्ताव गिरते समय कहा कि यह पहले से तय था कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। कांग्रेस ने सिर्फ खबरों में रहने के लिए ऐसा किया। अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन में हुड्डा को 22 मिनट बोलने के लिए मिले थे, लेकिन वो 8 मिनट ही किसानों के बारे में बोले। विपक्ष किसानों की बात रखने में पूरी तरह से विफल नजर आया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि अब तक 300 से ज्यादा मौतें होने के बावजूद बीजेपी सरकार का दिल पसीज नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मृतकों को मुआवजा देना तो दूर, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उनके घर झूठी सांत्वना देने भी नहीं पहुंचा। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने सुस्त पड़े आंदोलन में तेजी लाने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। सब्जी और फल की खेती करने वाले किसानों के अब प्राकृतिक आपदा होने पर नुकसान की भरपाई सरकार ने करने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग ने बीमा योजना की शुरुआत की है। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन ने अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल के उनके आवास के बाहर पुतला फूंका। नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि असीम गोयल का बयान बिल्कुल निंदनीय और शर्मनाक है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनना चाहती हैं, झूठे आंसू बहाकर सहानुभूति हासिल करना चाहती हैं। पलवल के स्पेक्ट्रम स्कूल के छात्रों ने जेईई मेंस की परीक्षा में टॉप किया है। इसके बाद स्कूल की ओर से छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को सम्मानित किया गया। गुरुग्राम के सिविल लाइन में आवास संस्था की तरफ से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न करवाया गया। गुरुग्राम में कुपोषण एनीमिया बीमारी की समस्याओं से जूझ रहे बच्चों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभियान की शुरुआत की गई। इसमें 200 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। गुरुग्राम के सरकारी हॉस्पिटल में सीएसआर के तहत किचन चलाई जा रही है। बीते 3 से 4 साल यहां मरीजों का खाना सीएसआर के तहत ही दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्धारित मेन्यू के आधार पर सुबह में नाश्ता, दोपहर को भोजन, चाय, रात का खाना अस्पताल में भर्ती मरीजों को मुफ्त उपलब्ध होता है। बहादुरगढ़ के गांव डाबोदा में छोटी नहर टूट गई। नहर टूटने के कारण किसानों की करीब 20 एकड़ गेहूं की फसल डूब गई। किसानों को नुकसान हुआ। राजस्थान की सीमा से सटे नूह के पुन्हाना पिंगवा शहर में सीएम की घोषणा के कई साल के बाद भी बाईपास नहीं बना है। दोनों शहरों में सर्वे हुआ। किसान भूमि अधिग्रहण के एवज में जो मुआवजा चाहते थे उसे जिला प्रशासन और सरकार देने के मूड में नहीं। पुन्हाना उपमंडल के दर्जनों गांव के बीच से गुजरने वाली न्यू कोट ड्रेन में पिछले करीब 10 वर्ष से पानी नहीं आया। ड्रेन पर बने पुल की हालत भी बद से बदतर हो गई है। भिवानी में सेना भर्ती होने से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। इसके चलते कोरोना की जांच का प्रमाण पत्र परीक्षा से पहले ले जाना अनिवार्य है। इसको लेकर भिवानी सामान्य अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए आए युवकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में बुढ़ापा पेंशन धारकों के पेंशन को लेकर लाखों रुपए के फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। गांव में पेंशन धारकों की पेंशन न देकर कर्मचारी उनको खुद हड़प गए। इंद्री के जनक फूड्स में फोर्टिफाइड आटे के लिए सड़ा गेहूं भेजा गया है। फ्लोर मिल मालिकों ने गेहूं उतरवाने से इनकार कर दिया। क्षेत्र में करीब 20,000 उपभोक्ताओं के लिए हर महीने डिपो होल्डर्स पे फोर्टिफाइड आटा आता है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 के निवासियों को डीटीपी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि वो महीने के अंदर ही अवैध निर्माण कार्यों को बंद करें। सड़कों से अतिक्रमण अगर नहीं हटाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गोहाना में अतिक्रमण के कारण चालक गाड़ी सड़क पर सफेद पट्टी पर खड़ी कर देते हैं। इससे जाम की समस्या बन जाती है। लोगों ने समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद और पुलिस अधिकारी से मिलकर काम करने की बात कही। सिरसा में आईटीआई में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत काम करने वाले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कनीना में ग्रामीणों ने एसडीएम को 152D हाईवे पर सेहलंग के बाघोद के बीच में कट बनाए जाने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पानीपत के देवी मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर जल चढ़ाने जा रहे एक शख्स की 5 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोसली में कॉलेज के रास्ते में मंचलों का शिकार हुई छात्रा। विरोध करने पर मंचलों ने दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने मामला किया दर्ज।